हेलो एवरीवन, आज है 12 सितंबर और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं रतन इंडिया एंटरप्राइज के बारे में। देखिए, स्मॉल कैप कंपनी है, छोटी सी कंपनी है, बहुत ही कम वक्त में बहुत बड़ी तेज़ी इसने दिखाई, लेकिन पिछले कुछ दिनों से लगातार बड़ी गिरावट आई है और आज तो ये 10% तक गिर चुका है। बातचीत करेंगे इस कंपनी के बारे में जो कि हाल फिलहाल में देखें तो ड्रोन से लेकर ईवी वाले सेगमेंट में काम कर रही है और ये दोनों ही सेगमेंट काफ़ी ज़्यादा फैसिनेटिंग है। फ्यूचरिस्टिक इसको माना जा रहा है, जिसके चलते एक बड़ी रफ्तार है। लेकिन ये भी देखना ज़रूरी है कि भैया वैल्यूएशन के हिसाब से कंपनी कहाँ पर स्टैंड आउट करती है। देखिए, वीडियो को शुरू करें उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो शेयर देखा जाए तो 9% का बड़ा डिक्लाइन यहाँ पर देखने को मिला ज़रूर है और शेयर था कहाँ पर आज 63 रुपीज़ का था। अगर इसके हाई प्राइस से मैं कंपेयर करूंगा तो भैया ये जो डिक्लाइन आया है ना, वो उससे भी ज़्यादा बड़ा है। तकरीबन 12 से 13% का डिक्लाइन कह सकते हो अगर मैं 63 रुपीज़ के लेवल से इसको कंपेयर करता हूँ तो। ऑलमोस्ट 15% का डिक्लाइन है अगर मैं 63 रुपीज़ वाला लेवल यहाँ पर काउंट करूँ तो। पिछले एक महीने में अगर हम देखें तो 17% की अभी भी तेज़ी है। 47 रुपीज़ से बेहतरीन रफ्तार आई, 66 रुपीज़ तक गया था। और पिछले कुछ दिनों से अगर आप देखो, पिछले हफ्ते से ही इसने धीरे धीरे करेक्शन दिखाना शुरू कर दिया था, क्योंकि ऑलरेडी अच्छी रफ्तार थी तो भैया जाहिर सी बात है यहाँ पर करेक्शन बनना लाजमी है। और आज एक बड़ा डिक्लाइन आया क्योंकि आज पूरे स्मॉल कैप मिड कैप मार्केट में हाहाकार मचा था। बहुत सारी अच्छी कंपनियां भी बहुत बड़े करेक्शन दिखाती हुई हमें नजर आई। जहाँ तक बात करें पिछले एक साल की, तो एक साल में 9% का ग्रोथ है, लेकिन ग्राफ देखोगे तो लगातार डिक्लाइन वाला ही था। एक टाइम ऐसा भी था जब ये शेयर 32 रुपये पर था, तेज़ी आई और लंबे समय तक 40 के लेवल के आसपास ये ट्रेड करता रहा। बहुत बड़ी तेज़ी आई, 55 रुपये पर गया, वापस डिक्लाइन आया, वापस तेज़ी बनी, अब वापस यहाँ पे डिक्लाइन। इवन अगर आप 5 साल का भी ग्राफ देख लोगे तो भैया एक टाइम का पेनी स्टॉक था ये 2021 में, अगर आप देखो 5.5 रुपये का शेयर था, बड़ी रफ्तार बनती नजर आई, 66 पे गया और एक रेजिस्टेंस था यहाँ पर। इससे पहले भी यही वो लेवल था 66 रुपीज़ का, जहाँ से डिक्लाइन आया और दोबारा शेयर ने अटेम्प्ट करा, 61 रुपीज़ पे गया, डिक्लाइन आया। इस बार फिर से अटेम्प्ट करा, डिक्लाइन आया यहाँ पर। और ये एक्सपेक्टेड है कि भैया थोड़ा सा और डिक्लाइन यहाँ पर फर्दर ड्रैग हो सकता है। और जहाँ तक एक कंफर्टेबल लेवल है इस कंपनी में, मुझे लगता है कि वो 45 रुपये के आसपास, 40-45 रुपये का जो लेवल है वो एक कंफर्टेबल लेवल मुझे लगता है, अगर कंपनी अच्छे से ग्रो करती है तो आने वाले टाइम पर। जहाँ तक बात करें वैल्यूएशन की बात करें तो देखो, मार्केट कैप जो इसका है वो 8,600 करोड़ का है और 70 का पी है, जो किसी भी तरीके से जस्टिफाई नहीं करता है इसके इतने बड़े वैल्यूएशन का। हालांकि देखा जाए तो एवरेज इंडस्ट्री से अभी भी कम है, लेकिन फिर भी मैं कहूँगा कि 70 का पी थोड़ा सा हाई ज़रूर है। हालांकि आज के डिक्लाइन के बाद शायद थोड़ा सा और एडजस्ट होता नज़र आ सकता है। अच्छी बात यह है कि कंपनी के ऊपर कर्जा ज़्यादा नहीं है, डेट टू इक्विटी रेशियो 0.17 का है, जो कि अच्छी बात है, ख़राब चीज़ नहीं है। लेकिन नेगेटिव चीज़ें और भी कई सारी है यहाँ पर इसके अलावा, कि भैया इनके करंट असेट्स कम है, इनकी करंट लाइबिलिटीज़ के मुकाबले पिछले 3 साल का आरओई भी कुछ ठीक ठाक नहीं है इसका। हालांकि जो सेक्टर है, जिस सेक्टर में कंपनी काम करती है, ड्रोन्स की बात करें, हम ईवी की बात करें, वो काफ़ी ज़्यादा फैसिनेटिंग है। लेकिन बहुत सारे प्लेयर जो है वो अभी इसमें एंट्री कर रहे हैं, तो आगे कंपटीशन जो है वो क्राउडेड होगा यहाँ पर। तो अल्टीमेट विनर ये बन सकते हैं कि नहीं, ये क्वेश्चन मार्क ज़रूर है। अगर मैं कंपनी के नंबर्स के बारे में बात करूँ तो वो उतना बड़ा ग्रोथ नहीं है, लेकिन अगर आप देखोगे तो एक लेवल के आसपास इनके रेवेन्यू आपके स्टिक हो रहे हैं, वो भी 1,200 करोड़ के आसपास। लेकिन प्रॉब्लम आ रही है प्रॉफिट्स में, काफ़ी ऑड इवन तरीके से है। एक क्वार्टर में बड़ा प्रॉफिट, बाकी क्वार्टर में बड़े लॉसेस, एक क्वार्टर में बड़ा प्रॉफिट। तो अभी भी देखा जाए तो वो क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ वाला जो हिसाब किताब है वो भी नहीं देखने को मिल रहा है। लेकिन देखा जाए तो नंबर जो इनके इंप्रूव होना शुरू हुए हैं वो जस्ट अभी होना शुरू हुए, न उससे पहले काफ़ी ख़राब नंबर इसके हुआ करते थे। तो उम्मीद करते कि आने वाले कुछ क्वार्टर के नंबर सभी देखने रहेंगे किस तरीके से आते हैं। अभी भी देखा जाए तो नंबर वाइज उतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस नहीं है, लेकिन फिर भी आने वाले क्वार्टर में अगर लगातार अच्छा परफॉर्म करता है तो चीज़ें बेहतर हो सकती है। रतन इंडिया एंटरप्राइज के बारे में अगर हम बात करने जाए तो 56 रुपीज़ का शेयर है, बड़ी रफ्तार, लंबे समय तक कंसोलिडेट, वापस बड़ी रफ्तार। और अभी जिस तरीके
तरीके से स्मॉल कैप और मिड कैप में करेक्शन देखने को मिल रहा है, डेफिनेटली कहीं ना कहीं लोग उन शेयर्स में प्रॉफिट टेकिंग लेना पसंद करेंगे जो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा ऊपर की तरफ चढ़ चुके थे, और ये उनमें से एक ज़रूर है। अगर यहाँ से करेक्शन बनता है तो खरीदारी के मौके, जैसे कि मैंने कहा, 40 रुपये का जो लेवल है वहाँ पर नज़र होनी चाहिए। एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट वहाँ पर है। कई बार शेयर वहाँ पर गया, तेज़ी आई, वापस गया, तेज़ी आई, वापस गया, तेज़ी आई। तो 40 से 45 रुपए का जो लेवल है वो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के तौर पर यहाँ इनके लिए काम कर सकता है, और जब तक वो इंटैक्ट है बना रहा जा सकता, कोई दिक्कत की बात यहाँ पर नहीं है। और जहाँ तक बात करें इस कंपनी की, रतन इंडिया में, तो इनमें शेयर होल्डिंग की जहाँ तक बात करें तो जो प्रमोटर की जो होल्डिंग है वो यहाँ पर वो अच्छी होल्डिंग है, 74.86% की होल्डिंग है, और प्रमोटर के द्वारा 11.30% की होल्डिंग गिरवी है। पहले 15% के आसपास की थी, कुछ शेयर्स इन्होंने छुड़ाए भी हैं। पब्लिक के पास ज़्यादा क्वांटिटी है, यहाँ पर 15.63%। एफआईएल्स के पास 9.48% की होल्डिंग देखने को मिल रही है। बहुत बड़ी क्वांटिटी एफआईएल्स भी लेकर बैठे हैं। हालांकि डीएल्स उतने ज़्यादा पॉजिटिव नहीं है, 0.03% की छोटी सी होल्डिंग है, और वो भी म्यूचुअल फंड्स के पास है। तो ओवरऑल मैं इस कंपनी को लेकर इतना ही कहूँगा कि हाँ, कंपनी डेफिनेटली जो सेक्टर में वो सेक्टर मुझे अच्छा लगता है, लेकिन ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा चढ़ चुका है, तो कहीं ना कहीं हल्का फुल्का करेक्शन एक्सपेक्टेड है, जो कि देखने को मिल भी रहा है। तकरीबन 65 रुपीज़ के लेवल से ये गिर रहा है अभी के टाइम पर, और अभी भी शायद अगर थोड़ा सा और करेक्शन यहाँ पर बनता है तो जैसे कि मैंने कहा कि 40 से 45 रुपए के रेंज पर आपकी नज़र होनी चाहिए। रिस्क लेना है तो वहाँ पर ले सकते, लेकिन अगेन कह दूँ कि फंडामेंटली ये उतनी भी ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है कि आप एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट करके बैठ जाए। एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट करने से बचना चाहिए ऐसी कंपनियों में। हल्का फुल्का निवेश अगर आप करना चाहो तो वो कर सकते हो, लेकिन एक हैवी इन्वेस्टमेंट, अपने पोर्टफोलियो का बहुत बड़ा एलोकेशन, वो नहीं करना चाहिए। बाकी मर्जी आपकी है। इसके अलावा एनालिसिस के लिए जिस पोर्टल का मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, ट्रेड ब्रेन्स, अगर आप भी इसको यूज़ करना चाहते हैं तो लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और अगर आप मेरा कूपन कोड HSA20 का इस्तेमाल करोगे तो आपको 20% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा। कई सारे बेहतरीन फीचर्स है यहाँ पर, जिनमें से एक है कि जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं वो क्या खरीद रहे हैं, उनका पूरा पोर्टफोलियो आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर अपडेट के साथ ट्रैक कर सकते हो कि क्या खरीदा क्या बेचा। इनके पोर्टफोलियो में कई बार आपको पैनी स्टॉक भी देखने को मिलेंगे और ऐसे शेयर्स भी देखने को मिलेंगे जिसका नाम तक आपने सुना नहीं होगा। इसके अलावा एक और फीचर भी है, जो है कि भैया स्टॉक रिसर्च रिपोर्ट। जो बड़ी बड़ी रिसर्च कंपनी होती है वो किस स्टॉक्स में खरीदारी की बात करती है, बिकवाली की बात करती है, वो सब कुछ आपको यहाँ पर एक्चुअली बाय की ही बात करती है यहाँ पर। जैसे कि HDFC सिक्योरिटीज़ ने रिकमेंड किया है कैनरा बैंक को बाय करना, 399 रुपीज़ का टारगेट दिया है। अब किस बेसिस पे टारगेट दिया उसकी पूरी रिपोर्ट्स भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। तो कई सारे हैं, तो जाइए चेक करिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, और कूपन कोड का फायदा उठाना भूलिएगा नहीं। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा, पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर अगर आप पहली बार हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और रतन इंडिया एंटरप्राइज के बारे में क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।